देखिए, ये बेसिकली आईपीएस है। ये एकेडमिक का एक ज़ैली इदारा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में और अफ्रीका में भी तकरीबन अब तक आईपीएस ने 1000 मेगावाट के मुख्तलिफ ममालिक में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और इसमें सोलर भी है, हाइड्रो भी है और मुख्तलिफ विंड के भी एक आध कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये पूरे जीबी में बदतरीन क्राइसिस है बिजली के। और फिर यहाँ पे जो है अगले 3-4 सालों में 2-3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो अताबाद 54 मेगावाट है, हैंजल बन रहा है, उसके बाद फिर बल्तिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में 4-5 साल तक, आपको पता है ये टूरिज़म जीबी अब टूरिज़म का हब बन गया है। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो फिर बहुत सारे मसाइल हैं, पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं और फिर एक्सपेंसिव भी है। इस वक्त अगर हम थर्मल पे कोई जनरेटर चलाएं तो 105 रुपये में एक यूनिट पड़ता है, जबकि हम पब्लिक से 5 रुपये ले रहे हैं मैक्सिमम, या 4.5 रुपये ले रहे हैं। आईपीएस ने ये कंप्लीट किया और इसमें ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में सोलर के अलावा और कोई यहाँ पे कोई सलूशन नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन 6 महीने की कलील मुद्दत में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और ये पहला प्रोजेक्ट है और ये पायलट प्रोजेक्ट आप समझ लें इसको। इसके बाद पूरे जीबी में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आईपीएस, वहाँ पे सोलर भी और हाइड्रो पे भी काम होगा। इसी तरह फिर सूबाई हुकूमत ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है नूर सोलर वालों के साथ बल्तिस्तान में, स्कर्दू में। बहुत ही वहाँ पे भी क्राइसिस है, वो भी टूरिज़म का हब है 4.5 मेगावाट का। तो ये सर्दियाँ हमें थोड़ी सी मुश्किल होंगी, गुजारनी पड़ेंगी। इसके बाद अगली सर्दियों से पहले सोलर के तकरीबन 12 मेगावाट के करीब प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जिनमें 2 मेगावाट मज़ीद यहाँ पे ये सोलर के आईपीएस वाले लगाएंगे। अभी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इनकी मेहरबानी है। इनकी सेहत की भी ख़राबी थी और ये मेरे ख़्याल में जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं पूरे जीबी में पहला दौरा है ये हुंजा का। पब्लिक गैदरिंग भी होगी इसके बाद। तो ये शायद आपकी शायद नॉलेज में हो, तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि सीएम अभी तक तांगीर भी नहीं गए हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे मैं और मिनिस्टर साहिबा ने रिक्वेस्ट किया था तो वो यहाँ पे हुंजा तशरीफ़ लाए। इसका आज इफ्तिताह है, 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद फिर आईपीएस का हाइड्रो में 2 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर 2 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, उसके लिए फंडिंग भी है। उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। शाह साहब, इसमें टैरिफ क्या रखा गया है आप कम्युनिटी के लिए, और उसमें मतलब है कि गवर्नमेंट के लिए क्या हिसाब किताब है? कोई टैक्स वगैरह भी हैं या फिर ये है कि टैक्स फ्री कर दिया आप लोगों ने? नहीं, इसमें तो टैक्स का तो कोई नहीं है, लेकिन टैरिफ तय है। आईपीएस वाले अपने यूनिट बेचेंगे इसको पावर डिपार्टमेंट को, ट्रांसमिशन लाइन उनकी है, रिकवरी वो करेंगे और इनको जो है मिनिमम उस पर रखा है। आई थिंक 11 से लेके 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एग्रीमेंट हुआ है। आपको पता है कि ये सबसे सस्ता तरीन जो है आपके पास जरिया था। थर्मल मैंने बताया कि 105 का यूनिट है, जबकि यहाँ पे इस ये जो सोलर से 9 या 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट से इनको बिजली मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक सस्ता प्राइवेट सेक्टर में सबसे सस्ता जो है ये प्रोजेक्ट बन गया है। जो ये सोलर पावर 1 मेगावाट हमने बनाया है, इसका जिस तरह से मैंने वहाँ ब्रीफिंग में भी बताया कि हमने शुरू किया था हाइड्रो से, क्योंकि वहाँ कुछ रुकावट आ रही है। तो हमने कहा कि क्योंकि हुंजा में अभी डेस्परेट नीड है पावर की, उसका क्विक सॉल्यूशन जो है, या आप जिसको कहते हैं कि क्राइसिस के अंदर कोई सॉल्यूशन अगर ला सकते हैं तो वो सोलर है। सही ना? अभी 1 मेगावाट का जो हमने बनाया है, इसके साथ हमने 600 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई है। इसका मतलब हो गया कि हम इसको तकरीबन 2 घंटा एडिशनल चला सकते हैं जब ये सूरज ना हो तो। और इसका फ़ायदा ये होता है कि क्लीन एनर्जी है। इसको अभी जो हम पावर प्लांट को हम देखते हैं, पावर प्लांट हमने इतना ऑटोमेट बनाया हुआ है इसका सिस्टम कि इंशाल्लाह फ्यूचर में जब ये प्रॉपर्ली ग्रिड के साथ कनेक्ट होगा तो आपको कोई बंदे की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलेगा। दूसरा इसका ये है कि इसके साथ अब हम जो या तो हाइड्रो करते हैं या थर्मल करते हैं, लेकिन अब दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। अब ये कहते हैं कि आपके साथ हाइड्रो के साथ सोलर भी होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रो में क्या होता है कि विंटर के अंदर पानी कम हो जाता है। पानी कम होने की वजह से आपका हाइड्रो पावर प्लांट कम हो जाता है। लेकिन अगर सूरज आपका 4, 5, 6 घंटे 8 घंटे भी निकलता है तो एटलीस्ट डे टाइम पे आपको पावर मिलता रहता है। उसी को रखते हुए हमने कहा, और जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने भी हमारी बताया हुआ है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन है वो 33% है। थर्मल जो है तकरीबन 60+ है। उसको थर्मल को रिड्यूस करके हमें रिन्यूएबल एनर्जी जिसके अंदर सोलर भी है और हाइड्रो भी है
उसको बढ़ा के तकरीबन 50% तक लेके आना है। हमारा भी यही कोशिश है कि हमारा मकसद भी ये था, ये पहला प्रोजेक्ट 1 मेगावाट जीपी के अंदर जो इस साइज़ का बना है, हमारा भी मकसद ये है कि हम बेसिकली हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, जिसके अंदर हम सोलर भी बनाएंगे और हाइड्रो भी बनाएंगे। जिस तरह अब ये 1 मेगावाट बन गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 2 पावर प्लांट 1.5 मेगावाट के हम सेंट्रल हुंजा में बनाएं, और इसके साथ साथ हाइड्रो को काम करते रहें, क्योंकि हाइड्रो 6 महीने 8 महीने में आपका 1 मेगावाट लग जाता है। तो मकसद हमारा ये है कि हम दोनों साइड पे काम करें, सोलर पे भी काम करें, हाइड्रो पे भी काम करें, और अगले 4-5 साल के अंदर कोशिश करें कि हुंजा के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिसिट है, जो गैप है, इसको फिल कर लें। और हुंजा इंशाल्लाह अगर हम ये प्रोजेक्ट जो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसका हम अगर प्रूफ कर देते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक गुड एग्जांपल है, यही रिप्लिका हम कर सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, स्कर्दू में भी जाके कर सकते हैं, डेमर में भी जाकर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये क्विक है। अगर जिस तरह से गवर्नमेंट के अपने एक प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कुछ टाइम लग जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टर की जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक होती है और फाइनेंसिंग भी जल्दी आ जाती है। और माशाल्लाह से अब क्योंकि फेडरल पॉलिसी जो पावर की है वो भी एक्सटेंड हो गई है, तो अब बहुत सारे इन्वेस्टर हमें भी देख के वो आ रहे हैं। तो हमारा काम खाली ये नहीं है कि हम पावर प्लांट हम बढ़ के, हमारा ये काम है कि हम एग्जाम्पल सेट करें और बाकी इन्वेस्टर जो हैं उनको भी ब्रिंग करें। तो हमारा एक कैटलिस्ट का काम है। अब हमें देख के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे परसू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम उसमें करना चाह रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, आप स्कर्दू में आके बनाएं, आप जैमन में आके बनाएं। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी फुल सपोर्ट है कि आप अगर एनर्जी सेक्टर के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, हम जो भी सपोर्ट चाहिएगा वो प्रोवाइड करते हैं। और हमारा भी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अगले कुछ सालों के अंदर एटलीस्ट हुंजा से जिस तरह हमने शुरू किया उसको सेल्फ सफिशिएंट बना दें एनर्जी सेक्टर के अंदर। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट कर रही है, टैरिफ आपने क्या रखा है, और इस प्रोजेक्ट पे आपका ये जो 1 मेगावाट है इस पे टोटल कास्ट कितनी आई, और दीगर जो इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं जी उस पर पीपीपी मोड पे, उनके लिए आपकी क्या सजेशन है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? जी, इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट है ये कि हमने गवर्नमेंट के साथ कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया था 2020 के अंदर। उसका मकसद हमारा ये था कि गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह हमारी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कि हम आएंगे यहाँ पे, आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या पावर प्लांट्स है उसको हम अपग्रेड करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, और हम एक कुछ सालों का 20 साल 25 साल का जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें एडिशनल पावर प्लांट्स बनाएंगे, एडिशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाएंगे, और वो फिर हम हैंडओवर कर देंगे गवर्नमेंट को एक पूरा सिस्टम बना के। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है एनर्जी सेक्टर में, हम इसको जो दूसरी कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं हम उसमें भी ला रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो हमें फैसिलिटेट करते हैं, कम्युनिटी के साथ वो फैसिलिटेट करते हैं, लैंड एक्विजिशन के अंदर वो फैसिलिटेट करते हैं, जो इनकी एसेट्स हैं जो अभी एग्जिस्टिंग वो हमें वो एक तरह से लीज पे दे देते हैं कि आप इस पर काम करें, इसको इम्प्रूव करें और इस पर डिस्ट्रीब्यूट करें। टैरिफ के हवाले से ये है कि जो टैरिफ का है हमें पता है कि जीबी के अंदर राइट नाउ पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करते हैं तो लोवेस्ट टैरिफ है। तो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा डेफिनेटली टैरिफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और टैरिफ थोड़े हाई जाएंगे, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। जिस तरह ताजिकिस्तान के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हमने क्या किया कि जब हम वहाँ गए हमने काम किया तो हम टैरिफ के लिए सब्सिडीज़ भी लेके आते थे, और वो सब्सिडीज़ जो है वो हम डोनर कम्युनिटी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें शुरू के सालों में दें। एक्चुअली होता क्या है कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होते हैं लकड़ियों के ऊपर, केरोसिन के ऊपर और दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर एनर्जी के लिए। जब इनको एक क्लीन एनर्जी एक रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, 2-3-4 साल के बाद इनकी अवेयरनेस जब हो जाती है, सो दे विलिंग टू पे द रीज़नेबल टैरिफ जो एक अफोर्डेबल भी हो और ज़्यादा भी हो, जिसकी वजह से जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर आता है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ अपनी कंपनीज़ को चला सके। तो हमारा भी अभी ये जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ कि अभी जो हमने पावर प्लांट बनाया है ये हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर पावर डिपार्टमेंट को देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम 1 और मेगावाट या 2 मेगावाट कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में भी मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर या सितंबर अक्टूबर तक हम कोशिश करेंगे कि जो सेंट्रल हुंजा की जो एसेट्स हैं वाटर पावर डिपार्टमेंट के, कोई पावर प्लांट्स बने हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको इम्प्रूव करें और फिर हम ही डिस्ट्रीब्यूट करें और हम ही टैरिफ इनको जो गवर्नमेंट हमें देगी उसको अप्लाई करते हुए लोगों से वो कलेक्ट करें। तो एक वो पीपीपी मॉडल बन जाएगा जिसकी वजह से फिर हम ये इसको रिप्लिका कर सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी। सर ये प्रोजेक्ट ना है इस पे जो कॉस्ट है तकरीबन, क्योंकि ये बैटरी के साथ है, ये तकरीबन कॉस्ट हमारी 1.6 मिलियन आई है इस पे डॉलर्स की, सही ना। उसकी रीज़न ये है कि बैटरी इसके साथ है, अदरवाइज़ अगर आप बैटरी ना लगाएं तो ये तकरीबन 800,000 900,000
1 मेगावाट की कॉस्ट एक बेंचमार्क होती है। सर कामरान जी। अच्छा सर, ये आप जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, क्या ये लोकल थे, इन्हें एतमाद में लिया गया था? क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत लोगों के इसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है? देखिए, इसमें कपल ऑफ चीज़ें हैं। जिस तरह से लैंड जो था वो एक जो हमारे इदारे है उसी का लैंड है, सही ना। जब हमने शुरू किया तो उनको हमने ऑन बोर्ड लिया, जो यहाँ पे कम्युनिटी थी उनसे कुछ हमने डायलॉग किए कि हम किस तरह बना रहे हैं, सही ना। उनकी डिमांड थी, डिफरेंट डिमांड थी। हमने हमको सजाया कि जिस तरह अभी ये जो पावर प्लांट है ये हम पूरा ऑपरेशन टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये इसको इलेक्ट्रिसिटी को बना के वाटर पावर डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, जो वाटर पावर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इस तरह का है जिस तरह एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होते हैं हमारी कंट्रीज़ में। दूसरी जगह IPPs जो है, IPPs वो गवर्नमेंट को देती है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि